एक ऐसा जादुई मंदिर जहां पर हर महीने अपने आप ही लग जाती है आग, और हाजी अली की दरगाह कितनी भी बड़ी, बाढ़ आने पर भी कभी पानी में डूबती क्यों नहीं। मशहूर एक्टर जॉन अब्राहम जेल जाना पड़ा था, और कैसे ये आदमी बस 2 एकड़ की जमीन में खेती करके 10 करोड़ कमाता है। और क्या आप दुनिया के सबसे महंगे एम्पायर के बारे में जानते हैं? क्या आपने दुनिया के सबसे ज्यादा तेज बुक पढ़ने वाले आदमी को देखा है? ऐसे ही अनोखे फैक्ट्स जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1, क्रिकेट के खेल में जितनी अहम भूमिका खिलाड़ी की होती है, उतनी ही अंपायर की भी मानी जाती है। मैदान पर अंपायर का एक गलत फैसला पूरे मैच की तकदीर बदल सकता है। और आपने कई बार दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ियों के बारे में सुना होगा, पर क्या आप दुनिया के सबसे महंगे अंपायर के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो वो है पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी अलीम डार। अलीम ने वर्ल्ड कप 2003, 2007, 2011 जैसे कई अहम टूर्नामेंट में अंपायरिंग की। इतना ही नहीं, उन्हें 2009-10 में अंपायर ऑफ द ईयर के खिताब से भी नवाजा जा चुका है। खबरों की माने तो डार को टेस्ट मैच में अंपायरिंग के लिए 2,10,874 रुपए, T20 के लिए 70,291 रुपए और वनडे इंटरनेशनल मैच के लिए 1,54,641 रुपए जैसी मोटी फीस मिलती है। इन सब के अलावा उन्हें हर साल 31,63,117 रुपए की सालाना सैलरी भी मिलती है। नंबर 2, दोस्तों, हमारे भारत देश में ऐसे बहुत से मंदिर स्थापित हैं जो अपने आप में बहुत ही प्राचीन है और विख्यात। वैसा ही एक मंदिर है राजस्थान में। ये मंदिर राजस्थान में इडाणा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। वैसे तो आपने बहुत सारे चमत्कारिक स्थलों के बारे में सुना होगा, लेकिन इसकी दास्तान बिल्कुल अलग है और चौंकाने वाली है। यहाँ स्थित देवी माँ की प्रतिमा से हर महीने में 2 से 3 बार अग्नि प्रज्वलित होती है। इस अग्नि स्थान से माँ की संपूर्ण चढ़ाई गई चुनरियाँ, धागे भस्म हो जाते हैं और इसे देखने के लिए माँ के दरबार में भक्तों का मेला लगा रहता है। लेकिन अगर बात करें इस अग्नि की, तो आज तक कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया कि ये अग्नि कैसे जलती है। मंदिर के पुजारी के अनुसार इडाणा माता पर अधिक चढ़ावा होने पर माता स्वयं ज्वाला देवी का रूप धारण कर लेती है। ये अग्नि धीरे धीरे विकराल बन जाती है और इसकी लपटें 10 से 20 फीट तक पहुंच जाती हैं। लेकिन इस अग्नि के पीछे खास बात ये भी है कि आज तक श्रृंगार के अलावा किसी अन्य चीज को कोई आंच तक नहीं आई। भक्त इसे देवी का अग्नि स्नान कहते हैं। वैज्ञानिकों ने भी ये शोध करने की कोशिश की, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं लगा। नंबर 3, दोस्तों, बाल काटने पर आप नाई को पैसे देते हो, पर दिल्ली में कुछ ऐसा हो गया कि बाल काटने के नाई को 2 करोड़ देने पड़े। हाँ, आपने सही सुना। दिल्ली के ITC मौर्या होटल के सैलून को गलत बाल काटना महंगा पड़ गया। दरअसल सैलून ने महिला मॉडल आयशा रॉय के गलत तरीके से बाल काट दिए, जिसकी वजह से उन्हें महिला मॉडल को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा देना पड़ा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने होटल में मौजूद सैलून को ये मुआवजा चुकाने का आदेश दिया। आशना नाम की महिला मॉडल इस सैलून में अप्रैल 2018 को हेयर कट करवाने के लिए गई। इसके अलावा आशना ने सैलून पर हेयर ट्रीटमेंट में भी लापरवाही करने का आरोप लगाया। और ये एक मॉडल है जिसकी वजह से ये ज्यादातर पैसे मॉडलिंग से कमाती है, तो उनके लिए अपने बाल बहुत कीमती है। पर आपको क्या लगता है, हर महीने में दोबारा उग जाने वाले बालों के लिए किसी से 2 करोड़ लेना सही है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हाजी अली दरगाह कभी भी पानी में डूबती क्यों नहीं है? अगर आप कभी हाजी अली की दरगाह पर गए होंगे तो आपने देखा होगा वो चारों तरफ से पानी से घिरी है, फिर भी इसे कभी आंच नहीं आती। तो हाजी अली जब अपने भाई के साथ भारत आए थे, तो तब उनका मन इस जगह पर आ गया था और उन्होंने यही अपने घर को बनाने का सोचा। और जब वो अपने अंतिम समय पर आ गए थे, तब उन्होंने सोचा कि वो अपनी आखिरी सांस मक्का में लेंगे, पर उनको पता था कि वो शायद वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उन्होंने सबको कहा था कि अगर ऐसा हो तो उन्हें ताबूत में रख के पानी में डाल दें, और ऐसा ही हुआ। इन्होंने मक्का पहुंचने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कर दिया। और फिर जब इनके ताबूत को पानी में डाला गया, तो वो ताबूत घूम फिर के वही जगह आ गया जहां हाजी अली रहते थे, और ताबूत ना तो पानी में डूबा और ना ही पानी ताबूत के अंदर गया। ये चमत्कार से कम नहीं, और इसीलिए लोग मानते हैं कि हाजी अली की रक्षा खुद अल्लाह करते हैं, जिसकी वजह से वो डूबता नहीं। नंबर 5, दोस्तों, आपको मशहूर एक्टर जॉन अब्राहम के बारे में तो पता ही होगा। जो इनके फैन हैं, वो जानते होंगे कि इनको बाइक का कितना बड़ा शौक है, और इसी वजह से इन्हें जेल जाना पड़ा था और कई सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। दरअसल एक रात ये अपनी बाइक पर एक राइड लेने निकले, और ये रात को बहुत तेज बाइक चला रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने 2 लोगों को ठोक दिया जो बाइक में जा रहे थे। ये एक्सीडेंट छोटा मोटा नहीं था और इसमें इन दोनों की जान जाते जाते बची। लेकिन जॉन ने अपनी गलती मानी और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल
हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल जाने के बाद कोर्ट में भी इन्होंने अपनी गलती मान ली और इन्होंने कुछ वक्त जेल में भी बिताया, लेकिन फिर इन दोनों के कहने पर ही इनकी सजा कम कर दी गई। इसके बाद से जॉन बहुत केयरफुल होके बाइक चलाते हैं। नंबर 6 दोस्तों, 2 एकड़ की जमीन पर ये आदमी करता है एक ऐसी खेती जो आपके होश उड़ा देगा। दरअसल ये व्यक्ति IIT से ग्रेजुएट है और इसने भारत में ऐसी खेती करना शुरू किया है जो 95% पानी को बचाता है। ये पिछले 2 साल से खेती कर रहे हैं, फिर भी ये सेम पानी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जो खेती करते हैं वो जमीन नहीं बल्कि पानी के ऊपर करते हैं। दरअसल ये पौधों को पानी के ऊपर उगाते हैं और फिर पौधे उग जाने के बाद ये पानी मछली के टैंक में चला जाता है और फिर जब ये पानी मछली के पोटी से गंदा हो जाता है उसके बाद इस पानी को फर्टिलाइज करके उसके ऊपर फिर से पौधे उगाए जाते हैं। इसमें पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता क्योंकि पौधों को जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो मछली के वेस्ट से ही मिल जाता है और तो और आप मछली और पौधे दोनों बेच सकते हो जिससे आपको बहुत मुनाफा होगा। ये पहले हैं जिन्होंने ऐसी खेती शुरू की। धीरे धीरे ये भारत में कई लोग शुरू करेंगे। नंबर 7 दोस्तों, क्या आपने दुनिया के सबसे ज्यादा तेज बुक पढ़ने वाले आदमी को देखा है? ये है वो। ये नेपाल के हैं और ये इतनी स्पीड से पढ़ते हैं कि आपको यकीन ही नहीं होगा। कई लोग मानते हैं कि ये फेक है, पर खुद वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया है। इनको बुक्स पढ़ने के लिए बोलते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि इस बात का फैसला हो सके कि ये सही में बुक पढ़ते हैं और बस कोई भी शब्द नहीं बोल देते हैं। इनके कई इंटरव्यूज भी हुए। नंबर 8 गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में एक बच्चे का ख्वाब जिला कलेक्टर ने पूरा किया। यहाँ 11 साल की बच्ची ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही है और उसकी बचपन से इच्छा थी कि वो जिला कलेक्टर बने और अहमदाबाद के कलेक्टर संदीप सांगले ने उसका ये सपना पूरा करवाया और एक दिन के लिए उसे अहमदाबाद का कलेक्टर बना दिया और ये सब मेक विश ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही मुमकिन हो सका। दरअसल ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित बच्चों की इच्छा पूरी करता है ताकि बच्चों को जीने की ताकत मिले और वो जल्दी से ठीक हो जाए। और इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने अहमदाबाद के कलेक्टर से बात की और जिला कलेक्टर संदीप सांगले ने एक दिन के लिए कलेक्टर बनने की इजाजत दे दी। संदीप सांगले ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो चाहते हैं कि इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए और फ्यूचर में ये कलेक्टर बने। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो पेज को फॉलो कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।